नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी लाइव पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहां पर चरखी दादरी भास्कर से 10 महीनों से जल कर्मियों का वेतन न देना यहां पर सरकार की है विफलता। जी हां दोस्तों, बता दें आप लोगों को, झुंझुनू कलाखंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के अधीन कर्मचारियों को है परेशानी। तो यहाँ पर दोस्तों जो झुंझुनू कलाखंड विकास एवं पंचायत कार्यालय दोस्तों, इसके अधीन आने वाले 63 जल कर्मचारियों को पिछले 10 महीने से वेतन व एरियर नहीं मिला है। जी हाँ, लंबे समय से कर्मचारी परेशान है। और दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर बाडा खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के अधीन आने वाले 71 कर्मचारियों को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसे कर्मचारी यहाँ पर नाराज हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि जो प्रदेश सरकार है वो यहाँ पर कर्मचारियों का शोषण कर रही है और वो जो न्याय की मांग कर रहे हैं उसकी कोई सुनवाई ये नहीं की जा रही है सरकार के द्वारा। 10 महीने तक जल कर्मियों को वेतन न मिलना यहाँ पर गरीबों के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। मामले में विधायक एवं सांसद को जो है स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जल कर्मियों की कोई नहीं सुन रहा है, जिसे कर्मचारी यहाँ पर काफ़ी खासे नाराज हैं। और इन्होंने यहाँ पर बता दिया है 7 दिन के अंदर अंदर अगर इनका वेतन नहीं जारी किया जाता है तो कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए यमुनानगर भास्कर से खबर है। स्कूल सत्र पर यहाँ पर तैयार होंगे खिलाड़ी। कौशल रोजगार निगम से जिले को मिलेंगे यहाँ पर 38 अनुबंधित शारीरिक शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, अनुबंधित जो शारीरिक शिक्षक है कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दोस्तों, इस पर हमने 2 दिन पहले आप लोगों को जो लेटर आया था वो भी दिखाया था सरकार की तरफ से। पूरे हरियाणा में 2000 शारीरिक शिक्षक लगने हैं अनुबंध आधार पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। तो यहाँ पर यमुनानगर में शायद इनमें से 38 जो है शिक्षक लगेंगे। यहाँ पर बताया गया है प्रदेश को मिलेंगे 2000 शारीरिक शिक्षक। शिक्षा सहायक 31 मार्च 2024 तक रहेगा कार्यकाल। अगर इसका ऑफिशियल लेटर देखना है तो आप लोग हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। 2 दिन पहले हमने इस पर वीडियो बना दी थी विस्तार से, उसमें क्या कुछ और बताया गया है। यमुनानगर से ही देख लीजिए। गृह जिले में बदली न होने से नौकरी छोड़ने को मजबूर आयुष योग सहायक। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ही ये आयुष योग सहायक लगे हुए हैं जो व्यायामशालाओं में दोस्तों गांव-गांव में अपना योग करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयुष योग सहायक नाराज हैं और नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हैं। बताया गया है गृह जिले से इन्हें 200 किलोमीटर दूर नियुक्ति दी गई है। अब आप लोग सोचकर देखिए सैलरी कितनी होगी, 12 से 15,000 16,000। अब 15-16 हज़ार में अगर आप लोगों को 200 किलोमीटर दूर काम करने के लिए कोई बोलता है तो वहाँ पर 15-16 हज़ार में से 5-6 हज़ार रुपये तो आपके वहाँ पर अकेले पर ही खर्च हो जाएंगे। किराया है कमरे का या खाना पीना है, आना जाना है, सारी चीज़ें वही परेशानी। अब इसमें से क्या बचाएगा वो और क्या कमाएगा। तो यहाँ पर कर्मचारी परेशान हैं और चाहते हैं कि इनकी बदली गृह जिलों में की जाए ताकि आराम से अपनी नौकरी कर सकें। हालांकि यहाँ पर इन्होंने मांग की है कि स्थानांतरण जो पॉलिसी है उसके न होने के कारण यहाँ पर ये सारी की सारी परेशानी है। तो स्थानांतरण यानी कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको भी लागू किया जाना चाहिए। जो बहुत सारे कर्मचारी हैं जो परेशान है इस तरह से, ये सिर्फ आयुष योग सहायक की बात नहीं है। बहुत सारे कर्मचारी चाहते हैं कि कौशल रोजगार निगम एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर आए, जिसे कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार अपने गृह जिले में या फिर थोड़ा सा नज़दीक काम कर सके, उसको काम करने में आसानी हो जाए। अब आप लोगों को पता है भाई, सैलरी तो पहले से ही कम ही होती है, 15-16 हज़ार के जो आसपास। मैक्सिमम जितनी पोस्ट हैं उनमें ज़्यादातर में 15-16 या 20 तक मिल जाती है। अब कम सैलरी में तो घर के नज़दीक ही गुजारा चल सकता है महंगाई में। तो यहाँ पर कर्मचारी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी बदली कर दी जाए। आगे बढ़ते हैं, हासी बरवाला से खबर है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों का मांगों को लेकर है धरना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर माजरा आईटीआई के पास धरना प्रदर्शन किया गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह से कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अधिकारी अपने चहेतों को दफ्तरों में बिठा कर रखते हैं, उन्हें कोई काम इनके ऊपर यानी कि काम का दबाव नहीं होता, जबकि अन्य कर्मचारियों के ऊपर काम का दबाव है। लगातार आवाज़ उठाने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी यहाँ पर परेशान है। और यहीं पर खबर है, डोर टू डोर सफाई कर्मचारियों का धरना स्थगित, विधायक ने दिया समाधान का आश्वासन। जी दोस्तों, बरवाला नगर पालिका कर्मचारी संघ की तरफ से दोस्तों प्रदर्शन चल रहा है पिछले 5 दिनों से। तो यहाँ पर कर्मचारी चाहते हैं कि इनकी सैलरी जारी की जाए। अब सैलरी के लिए भी इनको लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर इनको विधायक बताया गया है जोगीराम, ठीक है, तो जोगीराम सिहाग व नगर पालिका
चेयरमैन रमेश बैटरीवाला ने कर्मचारियों की पगार सोमवार तक दिए जाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद इन्होंने धरना समाप्त कर दिया है। तो किस तरह से कर्मचारी परेशान है, अपनी 4 महीने की इनकी सैलरी रुकी हुई है, उसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि इनकी सैलरी जारी की जाए। अब काम कर रहा है आदमी थोड़ी थोड़ी सी सैलरी में, वो भी 4-4 महीने रुक जाती है, तो परेशानी तो होना लाजमी है। पानीपत से ही देख लीजिए, यहाँ पर खबर है, आशा वर्कर ने किया सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन। 8 से 10 अगस्त से यहाँ पर हड़ताल पर रहेंगी, यहाँ पर बताया गया है आशा वर्कर। तो आशा वर्कर प्रदर्शन कर रही हैं और बताया गया है ये अपनी इस गुलामी के खिलाफ, जो सरकार इनसे गुलामी करवा रही है। 22,000 आशा वर्कर 8 से 10 अगस्त तक 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल पर जा रही हैं। बताया गया है इस संदर्भ में 10 जुलाई को लिखित ज्ञापन पर दोस्तों विशाल जो रोष प्रदर्शन करते हुए सीएमओ को ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन तानाशाही की हद हो चुकी है। इनके ऊपर ऑनलाइन काम का दबाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। काम के दबाव लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है। पिछले 5 वर्षों से मानदेय में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन काम इनके कई गुना बढ़ चुके हैं, जिससे नाराज हैं ये। और अब यहाँ पर पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शन करने जा रही हैं। 8 से 10 अगस्त तक, यानी कि 3 दिनों का ये धरना प्रदर्शन रहेगा। इसके बाद एक और यहाँ पर देख लीजिए, शोषण की वानगी आप लोगों को दिखाई देगी। नौकरी से बर्खास्त नगरपालिका सफाई कर्मचारियों की ठेकेदार से नोकझोंक, पहले से कम वेतन में काम करने को तैयार नहीं कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर आप लोगों को महम में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था, कर्मचारियों की नौकरी खत्म हो गई। अब नया ठेकेदार आ गया। नया जो ठेकेदार है वो 10,500 यानी कि 10,500 रुपये में चाहता है कि कर्मचारी काम करे, जबकि वो पहले जो कर्मचारी थे जो लगे हुए थे वो 15,100 रुपये ले रहे थे। तो अब ठेकेदार यहाँ पर चाहता है कि सिर्फ 10,500 में ही काम करे, जबकि कर्मचारी अट गए हैं कि वो 15,100 रुपये में ही काम करेंगे, कम सैलरी में काम नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा जवाब दे दिया गया यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा, करना है तो करिए, वरना 10,500 रुपये में भी काम करने वाले उनके पास तैयार हैं, बहुत सारे बैठे हैं। और यहाँ पर कर्मचारी हैं जो पुराने कर्मचारी जिनको हटा दिया गया था तो ठेका खत्म होने के बाद, तो इन्होंने यहाँ पर कह दिया कि वो दूसरे कर्मचारियों को भी काम नहीं करने देंगे। अब आप लोग सोच कर देखिए, ये एक शोषण का उदाहरण है ठेकेदारी प्रथा के तहत। भाई आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, करवाएंगे 10.5 में ही। पहले इनको भले ही 15 मिलते हों, लेकिन अब ये 10.5 में करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोग देख पा रहे हैं जिस तरह से सरकार हर चीज़ को, हर डिपार्टमेंट को ठेकेदारी प्रथा के अंदर झोंक रही है। हर चीज़ को, हर विभाग को दोस्तों जैसे कि प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनियां थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो काफ़ी हद ही मचा रखी है, उसने तो बहुत सारी चीज़ें सौंप दी हैं प्राइवेट हाथों में, उन्होंने तो काफ़ी बुरा हाल कर रखा है। जबकि तो उसके छोटे छोटे से उदाहरण, ये तो बहुत छोटे लेवल पर है। ठेकेदार क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 कर्मचारी रख लेगा, 200 रख लेगा, 300 रख लेगा। लेकिन जब बड़े बड़े विभाग जो 5-5, 10,000, 15,000 कर्मचारी जिनमें काम करते हैं, उनको प्राइवेट हाथों में देंगे तो वहाँ पर क्या हालात होंगे, किस तरह से शोषण किया जाएगा। मन मर्जी की सैलरी पर काम करवाने के लिए यहाँ पर कर्मचारियों को मजबूर कर रहा है ठेकेदार। भाई अपनी मर्जी से देगा, 10.5 करनी है तो करो, न वरना मत करो। यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन पूछने वाला नहीं है, कोई दबाव डालने वाला नहीं है। सैलरी कितनी देनी है कर्मचारी को, नहीं देनी है, मर्जी से है, करना है तो करो वरना नहीं। तो ये निजीकरण का एक भारी नुकसान है साथियों। इस पर ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर जर्जर से देख लीजिए, सर्व कर्मचारी संघ की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुआ है मंथन। जी हाँ दोस्तों, सर्व कर्मचारी संघ की बैठक शुक्रवार को पुराना जलघर स्थित कार्यालय में हुई है और यहाँ पर इन्होंने पुरानी मांगों को दोहराने सहित यहाँ पर बताया गया है क्लर्क हैं जो लिपिक हड़ताल पर चल रहे हैं उनका भी समर्थन किया गया है, वे सरकार उनकी भी मांगों को माने। और साथ में यहाँ पर मणिपुर में जो हिंसा हुई थी महिलाओं के खिलाफ, उसकी भी यहाँ पर निंदा की है, चिंता जताई है। और एक और खबर देख लीजिए अंत में, यहाँ पर पानीपत भास्कर से खबर है, ग्रुप सी भर्ती 2,812 अभ्यर्थियों ने पिता होते हुए भी फादरलेस का कॉलम भरा। तो फादरलेस के जो अंक मिलते हैं, शायद हो सकता है उसके लिए भर दिया गया हो या फिर गलती से भर दिया। और एक और जो दूसरा आंकड़ा निकल कर सामने आया है, फैमिली आईडी से निकल कर आया है, नॉन जॉब के 5 अंक क्लेम करने वाले 1,056 अभ्यर्थी फंसे। तो 1,056 जो अभ्यर्थी थे वो फंसे हुए बताए गए हैं, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से ये नंबर लिए हुए थे। तो अब उस रिजल्ट को ठीक कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।